इतना बड़ा घर हम बेच देते हैं। मैं पापा को अपने साथ नहीं रखूंगी, बुढ़िया को कुछ होगा तभी तो। बस करो मेरी नालायक औलादों, ऐसी औलादों से तो बे औलाद ही ठीक हूँ। एक साल तू पापा को रखेगी और एक साल हम पापा को रखेंगे। राखी, अरे आप आ गए। तुम क्या कर रही थी? अभी खाना बना के आई हूँ, अब जा रही हूँ झाड़ू पोछा करने। तुम इधर आओ, बैठो, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। मैं तुमको मना किया था ना कि हर रोज पोछा मत लगाओ, रोज झाड़ू पोछा करती हो, फिर कहती हो कि मेरा कमर दर्द दे रहा है। एक दिन पोछा नहीं लगाते हैं तो घर गंदा लगने लगता है जी, इसीलिए लगा देती हूँ। कुछ गंदा नहीं लगता, तुमको बस ऐसे ही लगता है कि गंदा है गंदा है। ये सब छोड़ो, तुमको एक बात बताना है। हाँ बोलिए जी। मैं सोच रहा हूँ इतना बड़ा घर हमसे संभाला तो जाता नहीं है। तुम भी पूरा दिन घर के काम में झाड़ू पोछा साफ सफाई में लगी रहती हो, और असल में अभी मेरा हाथ भी थोड़ा तंग है। इतना महंगा महंगा दवाई आता है तुम्हारा, इतने सारे टेस्ट होते हैं, घर के खर्चे हैं, तो ये सब खर्चे के लिए मैं सोच रहा था कि ये इतना बड़ा घर हम बेच देते हैं। क्या घर भेज देते हैं? आपका दिमाग तो ठीक है? ये आप क्या बोल रहे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं, बहू हैं, आएंगे तो कहाँ रहेंगे? अरे बच्चे अभी जहाँ पर रह रहे हैं वो तो वहाँ पर रह ही रहे हैं ना, तुम्हारे साथ थोड़े ही ना रहते हैं अभी। नहीं नहीं, घर नहीं बेचेंगे। अरे हम दोनों रह लेंगे किराए के मकान में, अब हम 2 ही लोग तो हैं। कम से कम छुट्टियों में तो घर आते ही है ना बच्चे, तो किराए पर कैसे रहेंगे बच्चे? मैं नहीं बेचने वाली ये घर, नहीं मैं आपको बेचने दूंगी। अरे तुमको नहीं पता है तुम्हारे नालायक औलादों के बारे में, तुमसे मैं काफी बातें छुपा कर रखा हूँ। बातें छुपाए हैं? कौन सा बात आप छुपाए हैं? 6 महीने पहले तुम्हारा बाथरूम में पैर नहीं फिसल गया था, सर पे चोट लगी थी तुमको और तुम बेहोश हो गई थी। 10 दिन तक होश भी नहीं आया था तुमको, तब मैंने बच्चों को यहाँ बुला लिया था। 10 दिन के बाद जब तुमको होश आया तब डॉक्टर ने तुमको घर का हेल्दी खाना खिलाने के लिए बोला था। जब मैं घर पर खाना लेने आया तब मैंने बच्चों की बातें सुनी थी। देखिए भैया भाभी, अगर मम्मी को कुछ हो गया ना तो मम्मी के जितने सारे गहने ना वो सारा गहना मैं लूंगी, क्योंकि मैं भी उनकी बेटी हूँ और मेरा भी हक बनता है मम्मी के गहने पे और इस सारे घर पे। वाह दीदी वाह, चलिए ठीक है, रख लीजिएगा आप सारा गहना, हम रख लेंगे पापा जी को। पर एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, मैं पापा को अपने साथ नहीं रखूंगी। अगर पापा को रखी मैं अपने साथ तो फिर मेरे सास ससुर बोलेंगे कि मुझे तो रखती नहीं है और अपने पापा को रख रही है। और आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे अपनी मन मर्जी से जीने का आदत है, बिना किसी रोक टोक के। हाँ, पर एक शर्त रहेगी हमारी, आप इस घर से हिस्सा मत मांगिएगा। अच्छा जी भैया, आप ऐसे कैसे ये घर रख लेंगे? भूलिए मत, ये मेरे माँ बाप का भी घर है। वाह बहन वाह, तुझे हक चाहिए इस प्रॉपर्टी पे पर जिम्मेदारी नहीं। गजब है। ये पूरे घर में भी मेरा बराबर का हिस्सा है। अगर तुझे इस प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए ना तो एक साल तू पापा को रखेगी और एक साल हम पापा को रखेंगे, तभी इस प्रॉपर्टी का आधा आधा बंटवारा होगा। चलो ठीक है, रख लूंगी पापा को, पर 1 साल तो कुछ ज्यादा है ना भैया? 1 साल तो कुछ ज्यादा ही है जी, और फिर बीच में एक भी छुट्टी भी नहीं मिलेगी हम लोगों को कहीं घूमने फिरने जाने के लिए। हाँ बात तो तेरी सही है, 1 साल कुछ ज़्यादा ही है, हम भी कहीं छुट्टी पे नहीं जा पाएंगे 1 साल। तो ऐसा करो 6 महीना तुम रख लेना, 6 महीना हम रख लेंगे, इससे जिम्मेदारी भी आधी आधी बढ़ जाएगी और पापा भी, दोनों भाई बहनों का प्यार उनको भी मिल जाएगा। क्या बोलती हो? भैया 6 महीने भी कुछ ज्यादा ही है, और हम दोनों तो एक ही शहर में रहते हैं। एक काम कीजिए भैया, 1 हफ्ते आप रख लीजिएगा पापा को और 1 हफ्ते मैं रख लूंगी, मुझे तो वीकली छुट्टी चाहिए। हाँ ठीक कह रही है दीदी। ठीक है, 1 हफ्ता तुम रख लेना पापा को, 1 हफ्ता मैं रख लूंगा पापा को, लेकिन उससे पहले ये बुढ़िया अपने रास्ते से हटे तो। हाँ, ये बुढ़िया को कुछ होगा तभी तो। 10 दिन से यहाँ बैठी हूँ, टाइम खराब हो रहा है हम लोगों का। वाह बेटा वाह, माँ के मरने का इंतजार कर रहे हो तुम तीनों। पर एक दुखद खबर सुना दूं तुम तीनों को, तुम्हारी माँ अभी नहीं मरेगी, उसको होश आ गया है। पापा, मम्मी को होश आ गया? ये तो अच्छी बात है। क्या पापा? हाँ मतलब मम्मी को होश आ गया तो अच्छी बात है। हम लोग भी वही बात कर रहे थे, जल्दी मम्मी ठीक हो जाए।
बस करो मेरी नालायक औलादों। तुम्हारे मन के अंदर क्या मैल है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तो तुम्हारी माँ के लिए खाना लेने के लिए आया था घर पे, पर यहाँ आकर के तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। बेटी गहने मांग रही है और बेटा जायदाद मांग रहा है। तुम लोग आपस में मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा कर रहे हो। तुम लोग अपने बाप को भी बांटना चाहते हो। पहले 1 साल रखेंगे, फिर 4 महीने, फिर हफ्ते पे आ गए हो। फिर हम छुट्टी कैसे मनाएंगे, हमारा वीकेंड कैसे होगा, ये सब बोलते हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसी औलाद। अभी के अभी तुम तीनों अपना सामान पैक करो और निकलो इस घर से। नहीं पापा, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कुछ नहीं पता, तुम तीनों निकलो अभी इस घर से, नहीं तो मुझे धक्के मार करके भी निकालना आता है। फटाफट अपना सामान पैक करो और निकलो इधर से। तुम लोग गए नहीं अभी तक यहाँ से? पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हम मम्मी जी का अच्छे से ध्यान रखेंगे। कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे का ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। निकलो अभी का अभी इस घर से। आज के बाद इस घर में पाँव मत रखना। इसी दिन के लिए पाल पोस कर बच्चों को बड़े करते हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ है, तुझे ही चाहिए थे ना सारे गहने और प्रॉपर्टी। अच्छा भैया, आपको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए थी क्या? आप भी तो बोल रहे थे कि ये प्रॉपर्टी मेरा होगा, ये घर मेरा होगा। मैं तो ये समझती थी कि आप मेरे तबीयत के बारे में बच्चे को बताए ही नहीं। मुझे तो अभी पता चल रहा है कि बच्चे घर पे आए थे। हाँ आए थे, मैं उसी वक्त बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया था। पर बच्चे तो बच्चे हैं ना जी। जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप का फर्ज होता है उसको माफ कर देना। ऐसी औलादों से तो बे औलाद ही ठीक हूँ। उन लोगों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। मैं ये घर नहीं बेचने दूंगी। ये घर हमारे बाद हमारे बच्चों का ही रहेगा ना। पर घर का इतना सारा खर्चा, तुम्हारी दवाइयाँ, ये सब मैं कहाँ से लाऊं? मेरी जो पेंशन आती है वो भी कम पड़ जाती है। आपके बात तो ठीक है, मैं आपका तकलीफ समझती हूँ, पर एक उपाय मेरे पास है। आप ऐसा कीजिए, हमारे जो ऊपर का एक रूम है ना, वो किराए पर दे दीजिए। पर ऐसे कैसे घर किराए पर दे दे? अपने ऊपर के मकान में जाने आने के लिए सीढ़ियाँ तो एक ही है ना। अंदर से सीढ़ियाँ तो क्या हुआ, किराएदार आएंगे और ऊपर जाएंगे, और ऐसे लोग को देंगे जिससे हमको कोई दिक्कत नहीं हो। आप एक काम कीजिए, घर के बाहर एक रेंट का बोर्ड लगा दीजिए। रेंट के लिए कोई न कोई आ ही जाएगा। ऐसे लोग को मकान देंगे जो पारिवारिक हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, फैमिली वाले हो और हमारा घर अच्छा से रखे। इस तरह से हमारे घर का खर्चा भी निकल जाएगा और दवाई का भी खर्चा निकलेगा और हमारा घर भी बच जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? ये घर आप रेंट पर दे रहे हैं क्या? एक ही रूम है, बस ऊपर वाला मकान दे रहे हैं किराए पर। अंकल जी ये घर मुझे रेंट पर दे दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, तुम्हें हम मकान किराए पर दे देंगे। और ये बताओ तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? मेरी पत्नी है, एक बच्चा है और 2 बूढ़े माँ बाप है। बेटा ऊपर के मकान में एक रूम है, एक रसोई है और खुली छत है। तुम लोग इतने सारे लोग कैसे एडजस्ट करोगे? मैं एडजस्ट कर लूंगा, और वैसे भी मेरे माँ बाप को खुली हवा में रहने की आदत है। अंकल जी मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हैं और हमें यहाँ कोई घर किराए पर नहीं दे रहा है। और अंकल जी मेरी हालत देख करके तो बिल्कुल भी कोई नहीं दे रहा है। अंकल जी प्लीज़ मुझे ये घर किराए पर दे दीजिए। और वैसे भी यहाँ हमें कोई भी घर किराए पर नहीं दे रहा है। लोग कहते हैं कि बूढ़े लोग घर को साफ नहीं रखते हैं, बूढ़े लोग घर में गंदगी फैलाते हैं। अंकल जी प्लीज़ मुझे ये घर किराए पर दे दीजिए, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। वाह बेटा वाह, क्या सोच है तेरी। आजकल के बच्चे तो माँ बाप को साथ रखना नहीं चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है कि तुम इतनी अच्छी सोच रखते हो। बेटा कमरा एक ही है, वो कैसे तुम्हें गुजारा करना है वो तुम जानो। तुम्हें दे दूंगा मैं मकान किराए पर। थैंक यू अंकल जी। वैसे बताइए किराया कितना है? किराया बेटा जो तुम्हारी मर्जी हो खुशी से दे देना। बेटा मैं तुम्हारी सोच से बहुत खुश हूँ। ठीक है बेटा, तुम अपने माँ बाप बीवी बच्चों को लेकर रहने आ जाओ। ठीक है, धन्यवाद। तो हो गया तुम्हारा काम। किराएदार भी तुम्हारे पसंद के आ गए। किराएदार? हाँ, जैसे ही मैंने वो रेंट का पोस्टर लगाया था, एक लड़का आ गया था। दिखने में थोड़ा गरीब लग रहा था, पर अच्छा स्वभाव का अच्छा लग रहा, पर अच्छा है, अपने माँ बाप को साथ रखना चाहता है, बीबी बच्चों को साथ रखना चाहता है। बेचारा वो लड़का अपने माँ बाप को अपने साथ में रखना चाहता है,
और उसे कोई किराए पे मकान भी नहीं दे रहा है। देखिए आजकल के बच्चों को क्या हो गया, जिसके पास घर नहीं है वो माँ बाप को रखना चाहता है, और जिसके पास घर है, संपत्ति है, वो माँ बाप को रखना नहीं चाहता है। चलिए कोई बात नहीं, गरीब का भला करना अच्छी बात है। वैसे तो मैं उस लड़के को बोला कि जो मर्जी हो किराया दे देना। अच्छा है, कल से हमारे घर में भी रौनक रहेगी। हम सभी देखने वालों को ये एक संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा संपत्ति रखें, बचा कर रखें। क्या पता किस समय कब मुसीबत आ जाए और वो पैसा काम आए। ऐसे समय के लिए पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।